रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? देश में नया वक्फ कानून क्या बना? अलग अलग राज्यों में हिंसा और पथराव की घटनाएं बढ़ गई। पर पश्चिम बंगाल की तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए। नया कानून आते ही बंगाल में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। पूरे राज्य में जैसे आग ही लग गई। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे और सबसे बड़ी बात, सड़कों पर उतरने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी के नेता कर रहे हैं। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আপনার মোশে তথা প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, ये अराजकता कहलाएगा। अराजक मुख्यमंत्री का। एक तरफ बंगाल की सड़कों पर कभी संविधान न मानने की धमकी दी जा रही, तो अब दीदी के मंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 10 अप्रैल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी वक्फ के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में कई और मुस्लिम संगठनों के साथ राजनीतिक दलों का भी साथ उन्हें मिल रहा है। जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते। सड़कों पर नए कानून के विरोध में हुजूम लग गया है। भीड़ बेकाबू हो रही है। वक्फ के विरोध में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कालो कानून के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट करिए, कर रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल से लेकर कश्मीर तक भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आई। वही पश्चिम बंगाल जहां दीदी के मंत्री लोगों को वक्फ के खिलाफ धमका रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां लोग संविधान न मानने की धमकी देते हैं। कोलकाता में हजारों की भीड़ ने बस को रुकवाया। देखते ही देखते सभी ने बस को चारों तरफ से घेर लिया। गलती यही कि बस पर भगवा झंडा लगा था। बेकाबू भीड़ ने भगवा झंडा उतारकर इस्लामिक झंडा फहरा दिया। वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, IS का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? आज महाभारत में सवाल यही कि भगवा झंडा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में लहराया जाएगा? बंगाल में ISIS का झंडा लग सकता है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा सकता है, लेकिन ममता को रामनवमी के जुलूस में भगवा झंडा स्वीकार नहीं है। सवाल ये भी कि वक्फ के खिलाफ आंदोलन में आम लोग नहीं बल्कि सरकारों में मंत्री उतरेंगे तो फिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी महाभारत में जुड़ी हैं आज हमारे साथ। हमारे साथ फैज खान साहब हैं, MRM के कन्वीनर हैं। हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडिंग मेंबर हैं। हमारे साथ तौसीफ खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, TMC का पक्ष रखते हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, MIM का पक्ष रखते हैं। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले तौसीफ साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रदर्शन आम लोग कर रहे हैं या आप सरकारें कर रही हैं, क्योंकि आपके मंत्री तो सड़क पर उतरकर कह रहे हैं सरकारें सड़कें ठप कर देंगे, कुछ चलने नहीं देंगे, सड़क पर बैठकर मिठाई मुरमुरे खाएंगे। तो ये TMC के मंत्री कर रहे हैं, सरकारों ने क्या बेड़ा उठा लिया है राज्य ठप करने का? दिख तो नहीं रहा ना। नहीं, देखिए
जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारत में, हाँ तब से जो है माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक भीड़ आती है मुसलमान को गाय का दोष दे करके कि गाय का गोश्त है इनके घर में घुस के उन्हें मार देती है। सड़क में चलते फिरते गाड़ी से उतार करके उन्हें भीड़ में पीट के मार देती है। हाँ। मस्जिद में चढ़ करके मस्जिद से झंडा उतार करके वहां भगवा झंडा लगा देती है, मस्जिद में आग लगा देती है। देश भर में ये माहौल ऐसा है। तो ये बहुत सर, ये जो आप बात बता रहे हैं इसे कुछ साल हो गए। मैं मौजूदा तस्वीर की बात कर रही हूं। वक्फ के खिलाफ आपका गुस्सा है तो आप प्रदर्शन करें, लेकिन मंत्री साहब अगर प्रदर्शन लीड करेंगे और कहेंगे कोलकाता ठप करा देंगे तो नुकसान को पश्चिम बंगाल की ही सरकार को होगा। तो राज्य सरकार ठप हो जाए वो खुश हैं क्योंकि मोदी का विरोध करना है। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा था मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे कि भाई कोलकाता को जाम कर दिया जाए तो 10 जगह पे 2-2 हजार लोग उतर करके सड़क में कोलकाता को जाम कर सकते हैं। हाँ। उन्होंने ये नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा प्रदर्शन उन्होंने जो प्रोटेस्ट सर उन्होंने जो कहा जरा स्क्रीन पर चलाइए। उन्होंने जो कहा मैं चाह रही हूँ जरा तौसीफ साहब उसे देखें, जरा उस ग्राफिक को चलाइए। नहीं, मैं चाह रही हूँ जरा लाइनें चलाइए इनके लिए। बोल रहे हैं, मैं चाह रही हूँ वो लाइनें चलाएं और मैं इसलिए बोल रही हूँ तौसीफ साहब क्योंकि स्क्रीन पर गेस्ट को रखकर लाइनें चलाइए ग्राफिक्स की। मैं आपसे तौसीफ साहब ये पूछ रही हूँ कि अगर वो पश्चिम बंगाल ठप करेंगे, अगर वो सड़कें जाम करेंगे, अगर सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे तो करिए, फिर करिए, क्योंकि उसका नुकसान पश्चिम बंगाल की सरकार को होगा और अपनी राज्य को नुकसान पहुंचाइए। क्योंकि आप अगर मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक राज्य को ठप कर सकते हैं तो जरा सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस। तो करिए अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि देश भर में जो है इस तरीके का माहौल बने ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा दिया जाए। वो तो नहीं चाहते कि असली मुद्दे में बात हो, इसलिए तो ये वक्फ बिल बना रहे हो। कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लेकर आए, मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके जैसे किसान विरोध। आपके नेता कहते हैं कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती कम नहीं पड़ेंगी। चारू जी आप लोगों को चारू जी सुनिए। तौसीफ जी एक मिनट सुनिए। देखिए मेरे पास और भी मेहमान हैं। तौसीफ साहब जरा सुनिए, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, मैं इसके खिलाफ। तौसीफ साहब, चारू जी आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। आप लोग भले ही अब लोग सड़कों पर और लोगों को समझाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, सरकारें पार्टिसिपेट कर रही हैं सड़क पर उतरकर, मंत्री कॉल दे रहे हैं कि सड़कें ठप कर दो। क्या करेंगे आप लोग? सुचारिता जी देखिए, पहले तो हम एक बात समझ लें, ये आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है। और ये आप सही बोल रही हैं, आतंक मचाने वाली वो सरकारें हैं जिनका धंधा, जिनका प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर अपना पर्सनल बिजनेस चलाने का धंधा बंद हो चुका है। ये गरीब मुसलमानों के लिए एक लैंड रिफॉर्म है, एक प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। आपको समस्या किस बात से है? अगर एक गुरुद्वारा का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, एक मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, तो वक्फ क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो एक पब्लिक ट्रस्ट है ना, जनता के भले के लिए है। देखिए सच्चाई ये है कि इनको प्रॉब्लम बिल से नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि इनका वोट बैंक अब बंद होने वाला है। जो झूठ की राजनीति चला रहे थे उस पर लग चुका है पूर्ण विराम। आज की तारीख में ये वो लोग हैं जो रामनवमी के नाम पर सड़कों को बंद कर देते हैं, सड़कों पर दंगे को एंडोर्स कर रहे हैं। और इनका एक क्राइटेरिया क्या है? टीएमसी के वोटर हो तो आओ, दंगा करने का लाइसेंस लेके हमसे जाओ। अच्छा, मैं साफ इनसे 2 सवाल पूछती हूँ। पहली बात, आपको ऑडिट से समस्या क्यों है? क्यों आपको ऑडिट से डर लगता है? दूसरी, आप इसको जिस तरीके से नाम देके, रूप देके जो भी बातें कर रहे हैं, आपको लगता है जनता को समझ में नहीं आता? आपने इसी तरीके का हल्ला मचाने की कोशिश करी ट्रिपल तलाक के नाम पर, इसी तरीके से देश जलाने की कोशिश करी सीएए के नाम पर। आज ना देश रुका है, ना बिल रुका है, ना एक्ट रुका है, और देश खुश है, देश की जनता खुश है। जेन्युइनली जो इस देश के सिटीजन है ना, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। नुकसान किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी माफिया को। नुकसान किसको हो रहा है? जो वक्फ के नाम पर अपने धंधे चलाते थे। आज मैं वापस चारू जी देखिए, मेरा एक सीरियस सवाल है। फैज साहब को स्क्रीन पर लीजिए, हाजी साहब को भी स्क्रीन पर लीजिए। 1 मिनट रुकिए,